पे आते हैं, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? तो इसका सही आंसर साथियों आपका है ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, रिहंद बांध कहां स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। किस नदी में स्थित है यह आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। मैं नहीं पता होगा, मुझे पता है, आप लोग कमेंट नहीं करते इसका मतलब नहीं पता होता आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से दिन में को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, झारखंड। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो कौन सी है? आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। जी हाँ, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो वो है नयपाल, सुरेंद्र, नरेंद्रपाल, देवपाल या फिर धर्मपाल? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? अगर ये नहीं पता बिल्कुल बेकार, भिंडी हो गया सब मामला। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो उसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा एलॉन मस्क के साथ में। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य मंदिर कहां स्थित है? सूर्य मंदिर कहां स्थित है? सूर्य मंदिर कहां स्थित है? पुरी में, गया में, खजुराहो में, कोणार्क में? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? कोणार्क में स्थित है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो तकरीबन जो है 8 मिनट का समय ले लेता है। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो वो जो है औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब। आपका ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, उड़ीसा में है। जी हां, जगन्नाथ मंदिर कहां है? तो वो है उड़ीसा में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है? चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। एक कमेंट आप लोगों को, आपकी मां की कसम है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को यह बताना है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? नोट डाउन कीजिए, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, टॉमस स्माइथ। जी हां, आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जी हां, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो वो कहां पाया जाता है? वो जो है तंबाकू में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। तंबाकू मत खाइएगा, तंबाकू मत खाइएगा, समझे आप लोग। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी बाजीराव को, राजाराम को, बाजीराव फर्स्ट को? किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा, बालाजी बाजीराव को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी बाजीराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये सबको लगभग पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग डूब मरिए, वो लोग डूब मरिए बिल्कुल। इसमें जो है 24 तीलियां होती हैं। कितनी तोलियां होती हैं? जो है 24 तीलियां होती है। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बंगलुरु को, सॉरी मुंबई को, बंगलुरु को, अहमदाबाद को, चेन्नई को? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जो है आप लोग बेंगलुरु शहर को जानते हैं। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। किसको? बेंगलुरु को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1920, 1942? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 पे हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। आपका ऑप्शन है एकदम सही है। और किसने की थी ये आपको बताना है। ह्यूम ने तो नहीं की थी, बताइएगा आप लोग कमेंट में। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। और ये आप लोग ये बताइएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आप मोनालिसा वाला इलाहाबाद प्रयागराज वाली मत ढूंढिएगा आप लोग, मोनालिसा मोनालिसा मोनालिसा, ठीक है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था?
तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में लियोनार्दो दा विंसी ने। किसने? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी, इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में कोलंबस ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, कोलंबस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में है, केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में। तो शांत घाटी जो है वह केरल में स्थित है। शांत घाटी कहां स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में इंग्लैंड। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में। और सबसे ज्यादा अगर क्रिकेट के फैन कहीं पे हैं, क्रिकेट देखा जाता है कहीं पे, तो वो कहां है? इंडिया में देखा जाता है। कहां देखा जाता है? इंडिया में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर एकदम सही होगा साथियों आपका ऑप्शन डी, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे। तो जो आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आपका ऑप्शन भी एकदम सही होगा। ऑप्शन भी एकदम सही, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू ट्रॉफी का खेल, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। ऑप्शन सी के साथ में फुटबॉल। ऑप्शन सी के साथ में फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका साथियों 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा के अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है? भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्राइवेट सेक्टर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन कहां है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में जेनेवा में स्थित है। कहां है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय? जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना, जी हां, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? भाई भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में वायुसेना महानिदेशक। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करते हैं वायुसेना महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन डी जाएगा, मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मच्छर काटने से होता है? ये आप लोगों को बताना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? भोपाल में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कहां है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा मुंबई में। कहां है? मुंबई में। आपका ऑप्शन भी एकदम सही है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन सी के साथ में जाएगा रेबीज होती है। कौन सी होती है? रेबीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था, शाहजहां था, बाबर था, अकबर था। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा बाबर। और बाबर के बाद में कौन आता? हुमायूं आता। हुमायूं के बाद में कौन आता? अकबर आता। अकबर के बाद में कौन आता? शाहजहां आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? जी हां, पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था, शाहजहां था, बाबर था, अकबर था। तो इसका सही आंसर बाबर था। कौन था?